राजू एक बहुत गरीब आदमी था जिसने अपने हिस्से के खेत बेचकर जैसे तैसे करके अपना डेयरी का काम शुरू किया था और उससे ही अपना घर चलाता था। राजू गरीब बेशक था लेकिन स्वभाव का अच्छा और नियत का साफ था, जिसके चलते गांव के सभी लोग ज्यादातर सामान उसी से लेते। ऐसे ही एक सुबह गांव के बड़े जमींदार शहर जा रहे थे। तभी उनकी नजर राजू गरीब की डेयरी पर जाती है, जहां लोगों की भीड़ देखकर जमींदार गाड़ी रुकवाते हुए अपने मुनीम से कहता है, ये डेयरी तो उस गरीब राजू की है ना, जिसने इस डेयरी को खोलने के लिए अपने खेत हमें बेच दिए थे। हाँ मालिक, ये वही राजू है। कुछ दिन पहले आपके सामने कितना रो रहा था, लेकिन देखो कितना खुश दिखाई दे रहा है, मानो कोई खजाना मिल गया हो। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इस गरीब की डेयरी में ऐसा कौन सा खजाना छिपा हुआ है जो गांव के सभी लोग इसकी डेयरी पर ही टूट पड़े हैं। मालिक, अगर आपके पास समय है तो क्यों ना हम लोग एक बार इसकी डेयरी पर चले, थोड़ा ब्यौरा लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। वैसे पहली बार तुमने कुछ अकल की बात कही है, यही बात पहले बोल देते, इतनी देर से बकवास कर रहे हो। चलो अब। जमींदार और मुनीम इतना कहकर गरीब राजू की डेयरी पर जाते हैं। जमींदार की नीयत से अनजान राजू अपने जमींदार को अपनी छोटी सी डेयरी पर आता देखकर बहुत खुश था। तभी मुनीम राजू से कहता है, और बताओ राजू, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? वैसे तुम्हारी डेयरी के आगे लगी इस भीड़ को देखकर मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ये सब मालिक की वजह से ही हुआ है। अगर ये मुझे ये डेयरी खोलने के लिए सही समय पर पैसे नहीं देते तो शायद मुझ गरीब की डेयरी नहीं खुलती और हम भूखे मर जाते। नहीं राजू, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि तुमने पैसों के बदले अपनी जमीन बेची है। ये तो बस एक सौदा है और मुझे लगता है ये सौदा तुम्हारे लिए काफी मुनाफे वाला रहा। जी मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे मैंने सोचा था कि सिर्फ एक छोटी सी दूध की डेयरी ही खोल लूंगा, लेकिन जब आपने जमीन का सही दाम दे दिया तो मैंने उसके साथ एक फ्रिज भी ले लिया और कुछ खाने पीने का भी सामान रख लिया, जैसे नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ब्रेड, मक्खन, चिप्स और भी छोटे छोटे आइटम, जिससे अब गांव के लोगों को खाने पीने का भी सामान लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हारी भी कमाई हो जाएगी और गाँव वालों की मदद भी हो जाएगी। आज आप खुद मेरी डेयरी पर आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप बहुत ही भले आदमी हैं। आज आपने ये बात साबित कर दी। ये बात तो तूने सही कही राजू, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और ये अच्छाई मुझ पर भारी पड़ गई, तभी तो मुझे मिलने वाला मुनाफा तू कमा रहा है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम करो, मैं भी शहर चलता हूँ, कुछ काम है। जमींदार इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ गरीब राजू की डेयरी की बढ़ती कमाई देखकर जमींदार की रातों की नींद उड़ गई थी। तभी एक रोज सुबह के समय वो अपने हॉल में चलते हुए चक्कर लगा रहा था। तभी उसकी पत्नी रेवती चाय लेकर वहाँ आती है और अपने पति को चक्कर लगाते देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप क्यों सुबह सुबह हॉल के चक्कर काट रहे हैं? कोई बात है क्या? तुम अपने काम से काम रखो, परेशान मत करो। वैसे ही हमारा अपनी गलती की वजह से बहुत मूड खराब है, तुम और मत करो। ऐसा भी क्या हो गया? कौन सी गलती की बात कर रहे हैं आप? कहीं आप उस गरीब राजू डेयरी की बात तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप उसकी डेयरी को लेकर परेशान तो नहीं? हाँ, मैं उसी की वजह से परेशान हूँ और अब मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे उसकी जमीन खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने जमीन के लालच में खुद का नुकसान कर लिया। मैंने सोचा था कि गरीब है, क्या ही कर लेगा, लेकिन वो तो मेरा ही काम बंद करवा रहा है, सिर्फ डेयरी बोलकर पूरी दुकान चला रहा है। अगर इसकी डेयरी ऐसे ही चलती रही तो हमारी दुकानों से सामान कौन लेगा? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जैसे डेयरी खुल सकती है वैसे ही बंद भी तो हो सकती है। वैसे भी आप इस गांव के जमींदार हैं, आपकी बातों पर सभी गांव वाले जल्दी यकीन कर लेंगे। पता करिए उसकी डेयरी के लिए दूध आता कहां से है, कौन लाता है और खरीद लीजिए उस इंसान को। अब सभी तो गरीब राजू डेयरी वाले की तरह ईमानदार नहीं होते ना। उस आदमी को खरीदने का हमें क्या फायदा होगा? उससे उसकी डेयरी कैसे बंद होगी, या लोग उसकी डेयरी पर जाना क्यों बंद करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको जमींदार किसने बना दिया? अगर राजू डेयरी वाले पर मिलावट वाला दूध मिलेगा और गांव के बच्चों की तबीयत खराब होने लगेगी तो कौन जाएगा उसकी डेयरी पर? जब कोई खरीदार नहीं होगा तो वो डेयरी खोल के करेगा भी क्या? किसी को पता भी नहीं चलेगा और परेशानी भी खत्म हो जाएगी। मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। रेवती की बात सुनकर जमींदार राजू डेयरी पर दूध सप्लाई करने वाले आदमी का पता लगाकर उस आदमी को पैसे देकर राजू डेयरी के दूध में मिलावट करवा देता है।
जिसे पीने के बाद गांव के लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव के लोग राजू को बुरा भला सुनाने लगते हैं। उसके लाख कहने पर भी कोई उसका विश्वास नहीं करता। सभी गांव वाले उसकी डेयरी के आगे खड़े होकर उससे लड़ रहे थे। तभी जमींदार वहां आता है, जिसे देखकर गांव की एक औरत जमींदार से कहती है, मालिक देखिए क्या हो गया, इस गरीब राजू की डेयरी का दूध पीकर हमारे घर के बच्चे बूढ़े सब बीमार हो गए, सबकी जान पर बनाई है, अब हम क्या करेंगे। मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई मिलावट नहीं की है। आखिरकार इस डेयरी में मेरी पूरी जमा पूंजी लगी हुई है, मैं इसमें मिलावट करके क्यों अपनी डेयरी बंद करवाऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए। नहीं मालिक, ये विश्वास के लायक नहीं है, गलती हमारी ही है जो हमने आपकी दुकान को छोड़कर इसकी डेयरी से दूध लेना और खाने पीने का सामान लेना शुरू किया, जिसकी वजह से आज हमारे घर वाले सब बीमार हो गए हैं। आप ही बताइए कि अब इन गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि हम अपने घर वालों का इलाज करवा सके। देखिए आप चिंता मत करिए, मेरे शहर में बहुत जान पहचान है, मैंने वहाँ से डॉक्टर्स को बुला लिया है, वो कुछ समय में यहाँ पहुँचते होंगे। आपके घर वालों को मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। जिस गांव में आप जैसे लोग हो उस गांव के लोगों को कुछ नहीं होगा। आप एक अच्छे इंसान हैं, ये तो हम जानते ही थे, लेकिन आपका दिल भी बहुत बड़ा है और ये बात आज आपने साबित कर दी है। और राजू, तुम खुद एक गरीब आदमी होकर तुमने अपने ही गांव वालों के साथ ऐसा किया, पैसा कमाने के लिए अपने ही लोगों का नुकसान किया। अब तुम्हारी इस मिलावट वाली डेयरी से हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो बहन, मुझ गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसा मत करो, मालिक इन्हें समझाइए। राजू के लाख मना करने पर भी गांव के लोग मिलकर उसकी डेयरी का सारा सामान उठाकर फेंक देते हैं और उसकी डेयरी को तोड़ फोड़ देते हैं, जिसे देखकर जमींदार को बहुत खुशी होती है और वो अपने मन में कहता है, रेवती का आइडिया इतनी तेजी से काम करेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। लोग सच कहते हैं कि गांव के लोगों को पागल बनाना और भड़काना कितना आसान होता है। इनको सच झूठ सही गलत में अंतर ही नहीं करना आता। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद राजू अपनी डेयरी की ऐसी हालत देखकर अपने हाथ सर पर रखे जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। यूं ही समय बीतता है। समय के साथ गांव के सभी लोग राजू से और भी नफरत करने लगे थे। गांव का कोई भी इंसान उससे बात करने को राजी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकता। ऐसा ही कुछ जमींदार और उसकी पत्नी के साथ भी होता है। वो दोनों राजू की बर्बादी और उसकी टूटी हुई डेयरी के बारे में बातें कर रहे थे। सच में तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। पूरे गांव में किसी को खबर भी नहीं हुई कि गरीब राजू की डेयरी में मिलावट मैंने करवाई थी। मिलावट करवा के राजू डेयरी को भी बर्बाद कर दिया और बीमार गांव वालों का इलाज करवा के उनकी नजर में अच्छा भी बन गया। जमींदार की कही सारी बातें दरवाजे पर खड़ा राजू सुन लेता है, जिसके बाद वो अंदर आकर कहता है, मालिक मैं आपकी दिल से इज्जत करता था, क्योंकि आपने मुझे कमाई का जरिया दिया। मुझे लगा आप मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन आपने तो मुझ गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज कर दिया। मैं चाहूँ ये बात गांव वालों को बता सकता हूँ, लेकिन उनकी नजर में आपकी इज्जत कम हुई है मैं नहीं चाहता, वरना आप में और मुझ में क्या फर्क रहेगा। राजू की बात सुनकर जमींदार को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी होती है, जिसके बाद वो सभी गांव वालों को खुद सारा सच बताता है और सबके सामने राजू से माफी भी मांगता है। साथ ही उसकी नई डेयरी भी खुलवा देता है। इस तरह से गरीब राजू को अपनी डेयरी और खोई हुई इज्जत दोनों वापस मिलती है।